Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I very welcome you to all to this MCGM VTC online video session, and I Atikur Rahman, I very welcome you to this session. So students, in this today's lesson we are going to learn about division of polynomials, and in this session we are going to uh, solve the 10.2 exercise practice set. So let us start with the to divide a polynomial by a binomial. यहाँ पर हम बच्चों आज के सेशन में ख़ास तौर पर बात करेंगे कसी रुकनी को दो रुकनी से तकसीम करने के बारे में। अभी हमने यहाँ पर लास्ट सेशन में जो है तो कसी रुकनी को यक रुकनी से तकसीम करना सीखा था। आज के सेशन में हम कसी रुकनी को दो रुकनी से तकसीम करना सीखेंगे। ओके, इन लास्ट सेशन वी डिस्कस्ड about how to divide a polynomial by a monomial, and in this session we are going to discuss about to divide a polynomial by a binomial. So here's one example on your screen, that is that is 10x raised to 4 minus 8x raised to 3 plus 11x raised to 2 plus 4x plus 3. So it is divided by 2x raised to 2 plus 1. तो बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले कि यहाँ पर जो दिया हुआ ये है वो कितना है, 2x raised to 2 है प्लस 1 है। तो इससे हम यहाँ पर जब पढ़ेंगे 10 तक तो आप देखेंगे 2 5 10 हमें मिलेगा। ओके, और यहाँ पर हमें मिलेगा कितना, यहाँ पर मिलेगा हमें 5। ओके, सो सिमिलरली यहाँ पर हम लेते हैं 2x raised to 5 2 raised to 2x raised to 5 means we'll get here 10x raised to 4. Okay, thereafter you will see here that we'll get here 5x raised to 2 also here. Okay, like this. So you will see here that it will be plus, and we are supposed to do subtraction here. So you will get here 0. Okay, means this 10x raised to 4 and this 10x raised to 4 will be cancelled, and you will see here that 8x raised to 3 will be here, plus you will see here 11 minus 5, so it will be 6, and 4x will be here plus 3 here. Okay, so you will see here that 8x raised to 3 is here, and we are supposed to go with the 2 4s are 8. Okay, so 4x will be here, and you see here that the 4x into 2 means 8x raised to 3. Okay, so you see here that 8x raised to 3 and 2 2s are 4, therefore you will get here 4x. Okay, and after doing the subtraction, so this 8x raised to 3 and this 8x raised to 3 will cancel, and you see here that we'll get here 0. Okay, and you see that will be 0 here. Okay, and यहाँ पर हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पर 6x raised to 2
और यहाँ पर आप देखेंगे 4 और ये 4 जो है तो इसका यहाँ पर क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा क्योंकि -4 है तो इसका एडिशन यहाँ पर हो जाएगा, विल गेट 8x है। ठीक है, और यहाँ पर जो 3 है जमा 3 उसको हमें वैसे ही रखना होगा। ठीक है, तो आखिर में आप देखेंगे यहाँ पर कि 2 इंटू 3 करेंगे हम यहाँ पर तो हमें 6x² मिलेगा प्लस यहाँ पर हमें 3 मिलेगा। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि इसे यहाँ पर सब्सट्रैक्ट करने के बाद हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, तो यहाँ हमें 0 मिलेगा। ठीक है, और यहाँ भी 0। ठीक है, तो यहाँ पर हमें 0 मिल जाएगा और यहाँ पर रिमेनिंग कितना रहेगा, वो रहेगा 8x। ठीक है, तो इस तरह से। ठीक है, अब इससे हम यहाँ पर मज़ीद इसको समझ लेते हैं। जैसे 2x² दिया हुआ है, सो 2x² प्लस 1 इंटू 5x² करते हैं हम अगर, तो आप देखेंगे यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 2 इंटू 5 मीन्स 10x रेज टू 4 और 5 1 ज़ा 5। ओके, तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 5x रेज टू 2 इस तरह से। ठीक है, इसी तरह से हम यहाँ पर देख लेते हैं 2x रेज टू 2 प्लस 1 इंटू 4 अगर हम करते हैं तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पर, तो आप देखेंगे 4 2 ज़ा 8 और आपको मालूम है यहाँ पर कि यहाँ पर एक x है। ओके, और यहाँ पर x का दर्जा 1 है और यहाँ पर x का दर्जा जो है तो 2 है ना, तो इनका एडिशन हो जाएगा तो यहाँ पर हमें कितना मिलेगा, x इक्वल 3 मिलेगा इस तरह से। ठीक है, और यहाँ पर आप देखेंगे कि 4x 1 ज़ा 4x यानी कि हमें यहाँ पर 4x मिलेगा इस तरह से। ठीक है, तो ये हमें समझना है बच्चों, इसे ध्यान देना है। इसी तरह से आप देखेंगे 2x रेज टू 2 प्लस 1 है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 2 3 ज़ा 6 रेज टू 2 हमें यहाँ पर मिलेगा और 3 1 ज़ा 3 हमें यहाँ पर मिलेगा, तो प्लस 3 यहाँ पर इस तरह से हमें मिलेगा। ठीक है, तो आप देखेंगे बच्चों यहाँ पर कि कोशेंट जो है वो हो जाएगा हमारा 5x रेज टू 2 माइनस 4x प्लस 5। ठीक है, और रिमाइंडर जो है तो हमारा यहाँ पर 8x है इस तरह से। ठीक है, तो बहुत सिंपल मेथड है बच्चों, आप आसानी से इसे जो है तो हल कर पाएंगे ऐसी उम्मीद है। तो इसलिए हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 10.2। तो यहाँ पर हम प्रैक्टिस सेट 10.2 का पहला क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। यहाँ पर इसमें दिया हुआ है y raised to 2 plus 10y plus 24 it is divided by y plus 4। ठीक है, तो y plus 4 से इसे हमें डिवाइड करना है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि y raised to 2 हमें यहाँ पर मिलेगा। ओके, जब हम y का जो y रेज टू 2 तक पढ़े थे करेंगे हम अगर, तो इससे हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, y मिलेगा ऊपर और यहाँ पर हम देखेंगे कि y रेज टू 2 मिलेगा। ठीक है, आफ्टर डूइंग द सब्सट्रैक्शन यू विल गेट हेयर सिंपली। सो यहाँ पर हम देखेंगे कि 10 में से 4y अगर निकलता है, ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर हमें कितना मिलेगा, हमें मिलेगा यहाँ पर 6y। ओके, और इसके बाद हम यहाँ पर ले लेते हैं 24, तो यहाँ पर हो जाएगा 6y प्लस 24। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें y इंटू 6 करना है। ओके, सो यहाँ पर हमें यहाँ पर कितना मिलेगा 6y और 4 इंटू 6 किया हमने तो यहाँ पर मिलेगा हमें 24। ठीक है, तो इस तरह से आप देखेंगे यहाँ पर हमें मिलेगा 6y प्लस 24 और इसलिए आप देखेंगे यहाँ पर कि ये दोनों भी यहाँ पर इनका जो रिमाइंडर रहेगा वो 0 रहेगा इस तरह से। तो क्वोशंट हमें यहाँ पर क्या मिल गया है, तो क्वोशंट मिला है y प्लस 6 और रिमाइंडर जो मिला है वो 0 मिलेगा इस तरह से। ओके, नाउ विल मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन नंबर 2 इज दैट वन। तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर दिया हुआ है p² प्लस 7p माइनस
5। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसे जब सॉल्व करते हैं हम यहाँ पर, तो इसके लिए आप देखेंगे यहाँ पर कि इसे हमें डिवाइड करना है कितने से, p+3 से। ठीक है, तो p+3 से, और यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या दिया हुआ है, यहाँ पर दिया है p⁻² दिया हुआ है। ओके, तो हम लेते हैं p, सो p⁻² प्लस 7p प्लस 3p, सॉरी। सो यहाँ पर आप देखेंगे कि माइनस करेंगे हम यहाँ पर। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि हमें क्या मिलेगा यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में। तो आप देखेंगे कि p⁻² और p⁻² यहाँ पर माइनस होगा तो हमें 0 मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, क्या मिलेगा यहाँ पर, 0 मिलेगा। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे 7p में से अगर हम 3p माइनस करेंगे तो यहाँ पर 4p मिलेगा, और ये -5p हमने यहाँ पर लिया है। ओके, तो आप देखेंगे इसके बाद हम यहाँ पर लेते हैं p, कहाँ तक लेना है हमें, 4 तक के, तो p4 हो जाएगा, और यहाँ पर p3 × 4 करेंगे तो 12 हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से आप देखेंगे यहाँ पर कि 4 तक पढ़ने पर हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, p+3 से हमें यहाँ पर मिलेगा 4p+12। ओके, सो यहाँ पर इससे हमें यहाँ पर माइनस करना होगा, तो आप देखेंगे यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, हमें माइनस करने पर यहाँ पर मिलेगा 4p ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर हमें 0 मिलेगा, और आप देखेंगे यहाँ पर कि 15 यहाँ पर जो है तो ये माइनस है ना, और ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, यानी कि 17 -17 हमें यहाँ पर मिलेगा इस तरह से। ओके, सो यू विल सी दैट द क्वोशंट विल बी p+4 एंड रिमाइंडर विल बी -17 हियर। ठीक है, so you will get the answer like this. ठीक है, now we'll move for the another one and that is on your screen. ये थोड़ा सा सवाल मुख्तलिफ है, जैसे आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, यहाँ पर दिया हुआ है 3x + 2x + 4x⁻³ तो यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर अरकान को मुतग़य्यर के क़ुव्वतनुमा की उतरती तरतीब में लिखना है। ठीक है, तो जब हम उतरती तरतीब में लिखेंगे इसे, तो यहाँ पर हमें किस तरह से तरतीब देनी होगी इसे, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि हमें इसे ये तरतीब देनी होगी 4x⁻³ + 2x⁻² + 3x, इस तरह से। ठीक है, सो यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया अभी कि यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें अरकान को मुतग़य्यर के क़ुव्वतनुमा की उतरती तरतीब में लिखना है। ठीक है, so arranging the terms in the descending order of the indices of the variable, इन अरकान को मुतग़य्यर के क़ुव्वतनुमा की उतरती तरतीब में लिखने पर हमें इस तरह से जो है तो 4x⁻³ प्लस 2x⁻² प्लस 3x, इस तरह से हमें यहाँ पर मिला है। ठीक है, सो इट इज़ डिवाइडेड बाय 2x⁻² + 1। सॉरी, यहाँ पर जो है तो हमारी थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, इसे हम यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं। इट इज़ एक्चुअली x-4 से इसे डिवाइड करना है। ओके, कैसे डिवाइड करना है, x-4 से इसे डिवाइड करना है। ओके, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं, ये क्वेश्चन इस तरह से हैं। ठीक है, तो x-4 से इसे डिवाइड करते हैं हम यहाँ पर, तो आप देखेंगे कि x यहाँ पर कितना दिया हुआ है, यहाँ पर 4 दिया हुआ है। ओके, तो यहाँ पर हम लेते हैं इससे, तो 4 तक के हमें पढ़ना होगा इससे। ठीक है, तो हम लेते हैं यहाँ पर 4x⁻²। ठीक है, तो यहाँ पर हमें 4 से कितना में हो जाएगा, फिर ये 4 है ना, तो 4 × 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 4x⁻² मीन्स 4x⁻³ माइनस 16x⁻², इस तरह से हमें यहाँ पर मिलेगा ये। तो आफ्टर डूइंग द सब्सट्रैक्शन
you will see here that 4x raised to 3 and 4x raised to 3 will be cancel here, and you will get here, यहाँ पर माइनस है ना, ठीक है, और ये -16 है, ठीक है, तो ये प्लस हो जाएगा। तो यू सी दैट 2x रेज टू 2 प्लस 16 रेज टू 2 विल बी 18x रेज टू 2, और यहाँ पर हम क्या ले लेते हैं, प्लस 3x। ओके, अब यहाँ पर हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पर अब हम 18 तक के से पढ़ते हैं। ओके, सो यू सी दैट x को 18 तक के लेंगे तो 18x। ओके, और 4 इंटू 18 अगर करते हैं तो हमें यहाँ पर 72 मिलेगा। ओके, सो यू विल सी हेयर इन दिस स्टेप 18x रेज टू 2, और यहाँ पर हमें मिलेगा 72। 4 इंटू 18 अगर किया तो हमें यहाँ पर कितना मिलेगा, 72 मिलेगा। ओके, सो आफ्टर डूइंग द सब्सट्रैक्शन you will see here that this 18x raised to 2 और ये 18x raised to 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 0 जो है तो रिमाइंडर रहेगा। ओके, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अब इसके बाद आप देखेंगे इससे यहाँ पर हल करने पर हमें यहाँ पर भी जो है तो आप देखेंगे कि ये क्या है, माइनस है। ओके, और इसलिए हम यहाँ पर इसे देखेंगे कि ये प्लस हो जाएगा, 72 प्लस 3 यहाँ पर हो जाएगा 75x। ओके, 75x हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हम ये x को जो है तो 75 तक के पढ़ते हैं अगर, ठीक है, तो 75x तक इसे पढ़ते हैं हम यहाँ पर। तो आप देखेंगे कि 4 इंटू 75 अगर करते हैं तो हमें कितना मिलेगा, यहाँ पर 300 मिलेगा। ओके, तो 75x यहाँ पर हो रहा है तो 75x और यहाँ पर हमें मिलेगा -300। ओके, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 75 और 75 ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर रिमाइंडर जो है तो कितना बचेगा, +300 बचेगा। ओके, सो यू विल सी हेयर द क्वोशंट विल बी 4x रेज टू 2 प्लस 18x प्लस 75 एंड रिमाइंडर विल बी 300 here. Okay, this will be the answer here. क्वेश्चन कितना हो जाएगा यहाँ पर, 4x raised to 2 plus 18x plus 75. Okay, and a reminder will be 300. Okay, so like this we can solve this question. And now we'll move for the next question, and that is on your screen. 2m raised to 3 plus m raised to 2 plus m plus 9. Okay, we are supposed to divide it by 2m minus 1. ठीक है, यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो यहाँ पर खारिज किस्मत है वो हमने डायरेक्ट यहाँ पर ले लिया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 2m, यहाँ पर हम देखेंगे कि m स्क्वायर तक हमने इसे लिया, तो आप देखेंगे यहाँ पर हमें कितना मिलेगा, 2m रेज टू 3 प्लस m रेज टू 2। अब इसे हम यहाँ पर सब्सट्रैक्ट करते हैं तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, हमें यहाँ पर 0 मिलेगा। ओके, तो अब देखेंगे इसके बाद कि हमें यहाँ पर m, यहाँ पर -m है ना, ठीक है, ये -m है और ये प्लस है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये m 1m प्लस 1m कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2m रेज टू 2 हो जाएगा इस तरह से। फिर हमने यहाँ पर m ले लिया प्लस 9 लिया यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या मिल गया हमें, 2m रेज टू 2 प्लस m प्लस 9 इस तरह से मिला है। तो अब हम यहाँ पर 2m रेज टू 2 माइनस 1 तक लेते हैं, तो यहाँ पर मिलेगा 2, यहाँ पर मिलेगा m, तो यहाँ पर मिल जाएगा हमें 2m रेज टू 2 माइनस m। अब इसे यहाँ पर हम माइनस करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 0। ओके, यहाँ पर आप देखते हैं कि यहाँ पर हमें मिलेगा, ये साइन माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर हमें कितना मिलेगा, 0, और 1m प्लस 1m इज इक्वल टू 2m प्लस 9 इस तरह से हमें मिलेगा। तो अब इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर कि m
2m जो है तो हम यहाँ पर 1 तक लेते हैं। ओके, तो आप देखेंगे यहाँ पर हमें कितना मिलेगा 2m माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि m तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसे यहाँ पर हम माइनस करते हैं तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये 0 बचेगा यहाँ पर। ठीक है, और +9 प्लस 1 यहाँ पर हो जाएगा 10। तो आप देखेंगे कि क्वोशिएंट विल बी m² प्लस m प्लस 1 और रिमाइंडर जो होगा वो क्या होगा 10 होगा, इस तरह से। ओके, तो हम बहुत आसानी से इन सवालात को हल कर सकते हैं अपने तौर पर। थोड़ा सा ये जो तरीका है उसे आपको समझ लेना है। ओके, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पर जो है तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं 3x माइनस 2x रेज टू 2 माइनस 12 प्लस x रेज टू 4 प्लस x रेज टू 3 डिवाइडेड बाय 2 प्लस x रेज टू 2। ओके, सो हमें यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, हमें यहाँ पर जो है तो अरकान को मुतग़य्यर के क़ुव्वतनुमा की उतरती तरतीब में लिखना है। ओके, तो इस तरह से हमने इसे तरतीब दिया है x रेज टू 4 प्लस x रेज टू 3 माइनस x रेज टू 2 प्लस 3x माइनस 12 इट इज़ डिवाइडेड बाय x रेज टू 2 प्लस 2, इस तरह से। ठीक है, अरेंजिंग द टर्म्स इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द इंडाइसिस ऑफ द वेरिएबल, इस तरह से हमने किया इसे। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि हमें इस तरह से यहाँ पर मिलेगा x रेज टू 4 प्लस x रेज टू 3 माइनस 3x रेज टू 2 प्लस 3x माइनस 12। ठीक है, इस तरह से। तो अब हम यहाँ पर जो है तो इसे डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो x रेज टू 2 प्लस 2 से हम इसे डिवाइड करते हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पर हमें क्या मिलेगा x रेज टू 2 प्लस x माइनस x। एक्चुअली डायरेक्ट हमने आंसर लिया है यहाँ पर, तो इससे हम यहाँ पर देख लेते हैं किस तरह से ये मिला है हमें। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि x को हम यहाँ पर x रेज टू 4 तक लेते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा x रेज टू 2 करना होगा। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ हमें कितना मिलेगा, यहाँ पर हमें मिलेगा 2x रेज टू 2, इस तरह से। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि इसे सब्सट्रैक्ट करने के बाद में हमें यहाँ पर 0 मिलेगा और यहाँ आप देखेंगे x रेज टू 3 जैसा है वैसे लेना होगा और यहाँ पर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 3 प्लस 2 यानी 5x रेज टू 2 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इस तरह से। अब इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। ठीक है, इसे हम यहाँ पर क्लियर करते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि ये जो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ दिया हुआ है 3x रेज टू 2 और यहाँ पर दिया हुआ है 2x रेज टू 2। तो यहाँ पर हमें आंसर क्या मिलेगा, यहाँ पर हम देखेंगे कि आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा 5x रेज टू 2। अब इसके बाद में हमें यहाँ पर लेना होगा प्लस 3x, तो यहाँ पर हमने 3x ले लिया यहाँ पर। ठीक है, माइनस 12। ठीक है, इस तरह से। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में हमें यहाँ पर जो है तो x रेज टू 3 मिलेगा। इसी तरह से आप देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर हम इससे पढ़ते हैं तो हमें यहाँ पर कितना मिल जाएगा, हमें मिल जाएंगे यहाँ पर प्लस 2x।
ठीक है। और यहाँ पर ये हो जाएगा, जब माइनस करेंगे हम इससे तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा हमें ये जैसा 5x है वैसे ही मिल जाएगा यहाँ पर, और यहाँ ये दोनों भी कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 0। ठीक है, तो इस तरह से आप देखेंगे यहाँ पर 5x रेज टू 2, और यहाँ पर ये आप देखेंगे कि 3 में से 2 गया तो यहाँ पर 1x रिमाइंड रहेगा। ठीक है, और इस तरह से आप देखेंगे 12 यहाँ पर हमें मिलेगा। अब इसके बाद हम यहाँ पर देख रहे हैं 5x रेज टू 2 है, तो यहाँ पर x को हम कहाँ तक पढ़ते हैं, x रेज टू 2 प्लस 2 को हम यहाँ पर पढ़ेंगे 5 तक के, तो आप देखेंगे यहाँ पर हमें मिलेगा माइनस प्लस, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस प्लस इसी तरह से। तो आप देखेंगे यहाँ पर हमें कितना मिलेगा, हमें मिलेगा यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, यानी 0 हो जाएगा यहाँ पर, और ये यहाँ पर आप देखेंगे कि 12 माइनस 10 यानी कि यहाँ पर रहेगा x जैसा है वैसा x मिलेगा हमें यहाँ पर, तो x माइनस 2 इस तरह से हमें मिलेगा। ओके, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि जो कोशेंट है वो हो जाएगा यहाँ पर x रेज टू 2 प्लस x माइनस 5, और जो रिमाइंडर रहेगा वो रहेगा यहाँ पर x माइनस 2 इस तरह से। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन इस तरह से हम यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे। ओके, ठीक है। अब इसके बाद हम यहाँ पर जो है तो आगे बढ़ते हैं, और आगे हम यहाँ पर मज़ीद जो है तो इसे यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो आप देखेंगे यहाँ पर दिया हुआ है a रेज टू 4 माइनस a रेज टू 3 प्लस a रेज टू 2 माइनस a प्लस 1। ठीक है, इसको डिवाइड करना है कितने से, a रेज टू 3 माइनस 2 से। ठीक है, तो किस तरह से करेंगे हम इसे, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि a रेज टू 4 हमें यहाँ पर मिलेगा, और यहाँ मिलेगा हमें कितना, यहाँ मिलेगा हमें माइनस 2a, और इसे हमें यहाँ पर ऐड करना होगा। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि a लेने पर यहाँ पर हमें जो स्टेप मिलेगा वो इस तरह से मिलेगा। ठीक है, तो ये आप देखेंगे कि यहाँ पर माइनस करने पर ये आपको यहाँ पर मिलेगा 0। ठीक है, और यहाँ पर जैसा a रेज टू 3 है वो यहाँ पर हमें मिल जाएगा। ठीक है, माइनस a रेज टू 3 प्लस a रेज टू 2 प्लस यहाँ पर आप देखेंगे कि a है माइनस a है, यानी कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 1 है, इसका मतलब है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 2 माइनस 1, तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, a मिल जाएगा। ओके, प्लस 1। ठीक है, तो प्लस 1 यहाँ पर हमें जैसा है वैसा मिल जाएगा। अब इसके बाद हम यहाँ पर 1 लेते हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि a में यहाँ पर a रेज टू 3 मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर हमें जो है तो प्लस 2 मिलेगा। ओके, अब इसे माइनस करते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि नेक्स्ट स्टेप जो मिलेगा हमें वो किस तरह से मिलेगा, तो वो मिलेगा हमें यहाँ पर ये 0 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो a रेज टू 2, और a जैसा है वैसा हमें मिलेगा, और प्लस 1 में से माइनस यहाँ पर हम माइनस 2 करेंगे तो हमें यहाँ पर माइनस 1 मिलेगा। ओके, तो ये स्टेप हमारा क्या हो जाएगा, a रेज टू 2 प्लस a माइनस 1। तो आप देखेंगे यहाँ पर बच्चों की खारिजी किस्मत जो होगा वो क्या होगा, a माइनस 1 होगा, और बाकी जो रहेगा वो क्या रहेगा, वो होगा a रेज टू 2 प्लस a माइनस 1। ठीक है, इस तरह से। तो ये सवाल हम इस तरह से हल कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर जो स्क्रीन पर देख रहे हैं बच्चों, यहाँ पर ये क्वेश्चन, इसे यहाँ पर हम इस तरतीब से हल कर सकते हैं जैसे स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। ठीक है,
तो इस तरतीब से इसे आप यहाँ पर हल कर सकते हैं। तो बच्चों इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस तरह के मज़ीद वीडियो मिलेंगे आपको। तो इसके लिए आपको नीचे जो बेल आइकॉन है उसको दबाना है। तो उम्मीद करते हैं बच्चों आज के सेशन में जो मालूमात हमने दी है ये आपने ज़रूर से समझा होगा। सेशन के बाद इन तमाम सवालात की आप अपने तौर पर प्रैक्टिस करें। ओके, कोशिश कीजिए। सो स्टूडेंट्स, देयर इज़ some important questions in a description box, so you're supposed to solve that questions, and there is also a feedback form in the description box, so kindly fill that form. तो बच्चों आपको सेशन के बाद में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और वहाँ चंद अहम सवालात दिए गए हैं, उन्हें हल करना है और उसके बाद आपके तासुरात का जायज़ा लेने के लिए एक गूगल फॉर्म डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसे आपको पुर करना है।